हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉक टू इंडिया। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड था वो था 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी। ये टाइम पीरियड याद रख लीजिए, बहुत काम में आएगा। इनका मूल नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अली खुशरो इनका मूल नाम था। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अली खुशरो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म हुआ था 1266 ईस्वी में सिरसा में। राज्याभिषेक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 अक्टूबर 1296 ईस्वी को रुकनुद्दीन इब्राहिम को हटाकर बलबन के लाल भवन में स्थित दौलत खाना ए जुलूस में अलाउद्दीन का राज्याभिषेक हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बलबन के लाल भवन में अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हुआ था 1296 ईस्वी में। इनकी उपाधि अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीनिया बादिन मोहम्मद शाह खिलजी इनका उपाधि था। और किन किन नाम से इनको जाना जाता है? सिकंदर द्वितीय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिकंदर द्वितीय भी अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। और ये सिकंदर द्वितीय उनके सिक्के एवं सार्वजनिक प्रथाओं में अंकित था। और सल्तनत का समुद्रगुप्त भी अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। और सल्तनत का समुद्रगुप्त किसने कहा था? स्टैनली लेलपुन ने। ये भी इंपॉर्टेंट है। यामीन उल खिलाफत नासिर आमिर उल मोमिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये उपाधि धारण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। यामीन उल खिलाफत नासिर आमिर उल मोमिन, यानी खलीफा का दयात या खलीफा का नायब। आमिर खुसरो एवं इसामी ने उसे भाग्यवादी व्यक्ति भी कहा था। उसके बाद देखेंगे कौन कौन ऐतिहासिक क्या क्या कहा था उनके बारे में। तो चलिए, अलाउद्दीन खिलजी का खुतबा गजनी के जमा मस्जिद में पढ़ा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर? गजनी के जमा मस्जिद में खिलजी का खुतबा पढ़वाया गया था। आमिर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान कहा था। इंपॉर्टेंट है। युग का विजेता कहा, जनता का चरावाह कहा और पृथ्वी के शासकों का सुल्तान कहा। किसने? आमिर खुसरो ने। इंपॉर्टेंट है। जोधपुर में स्थित पांडुआ के संस्कृत शिलालेख में उल्लेख है कि अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचार से मुक्त होगी। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें अलाउद्दीन को जगनीपुरा का शासक भी बताया गया है। कहाँ पर? जोधपुर में जो पांडुआ का संस्कृत शिलालेख है वहाँ में। ककसूरी का कहना है कि अलाउद्दीन द्वारा जीते गए किलों की गणना कौन कर सकता है? इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर SI राय उसे एक महान मुसलमान शासक प्रबंधक मानते हैं। वो भारत में मुस्लिम साम्राज्य एवं मुस्लिम शासन की शुरुआत इसी से मानते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद हबीब के अनुसार मध्यकालीन भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी से होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। मोहम्मद हबीब ने अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्यवाद पर टिप्पणी में आमिर खुसरो की जसगान वाली पंक्ति को पलट कर लिख दिया था। की लगा था? और फिर देखी तूने धरती पर हड्डियाँ। SR शर्मा के अनुसार वो भारत का प्रथम मुस्लिम सम्राट था। ये भी इम्पोर्टेंट है। आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव अलाउद्दीन को भारत का पहला तुर्की सम्राट मानते हुए उसकी तुलना जर्मनी के बिस्मार्क से करते हैं। इसने आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव ने। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वुजले हैक ने कहा था कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ सल्तनत का साम्राज्यवाद प्रारंभ होता है। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार अलाउद्दीन का शासन लज्जापूर्ण था। तो ये जो बहुत सारे ऐतिहासिक है क्या क्या कहा, ये एग्जाम UGC नेट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग UGC नेट दे रहे हो तो इसको देख लीजिए, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये बात। उसके बाद देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन की भतीजा या दामाद दोनों था। उसने अपने चाचा एवं पिता शिहाबुद्दीन के साथ उनके अनेक वर्षों तक बलबन की सेवा में था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। जब जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान बना तब उसने अलाउद्दीन खिलजी को क्या पद दिया था? आमिर तुजुक। ये इंपॉर्टेंट है। आमिर तुजुक पद दिया था जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को। मालिक छज्जू का विद्रोह किसने दबाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। इम्पोर्टेंट है। 1291 ईस्वी में इसमें उसे कड़ा का सूबेदार बना दिया गया। 1291 ईस्वी में, इम्पोर्टेंट है, कड़ा का सूबेदार बनाया गया था अलाउद्दीन खिलजी को। ये इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन को पढ़ने लिखने का समय ना ही मिला, इसलिए बरनी कहता है कि वो अशिक्षित था। किसके अनुसार? बरनी कहता है कि वो अशिक्षित था। वहीं फरिश्ता का मत है कि सुल्तान बनने के पश्चात उसने व्यक्तिगत रूप से पढ़ना प्रारंभ किया और फारसी सीखा था। किसके अनुसार? फरिश्ता। खुद अलाउद्दीन का कहना है, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यद्यपि मैंने कुरान नहीं पढ़ा है, नहीं कभी रोजे रखता हूँ और न ही कभी शुक्रवार की नमाज में सम्मिलित होता हूँ, फिर भी मैं सच्चा मुसलमान हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है UGC नेट के लिए।
अलाउद्दीन को इस बात पर गर्व था कि यद्यपि उसे किताबी ज्ञान नहीं था, किंतु उसने एक ऐसे विद्यालय में शिक्षा पाई की थी कि जिसका वास्तविक महत्व है, अर्थात अनुभव की पाठशाला। उसका पारिवारिक जीवन कलहपूर्ण था, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, वो अपनी सास मल्लिका ए जहाँ, उनकी सास का नाम था मल्लिका ए जहाँ, एवं पत्नी के व्यवहार से वो बहुत ही दुखी था अलाउद्दीन खिलजी। माहरू अलाउद्दीन की दूसरी एवं प्रिय पत्नी था, ये इम्पोर्टेंट है। माहरू अलाउद्दीन खिलजी का दूसरी एवं प्रिय पत्नी भी था। उसके सास ने जलालुद्दीन के मृत्यु के पश्चात अपने सबसे छोटे पुत्र रुकनुद्दीन इब्राहिम को दिल्ली में सुल्तान बनवा दिया था, ये इम्पोर्टेंट है। और ये रुकनुद्दीन इब्राहिम को हटाकर अलाउद्दीन खिलजी राज्याभिषेक होता है, तो पहले पढ़ चुका हूँ। उसके इसी व्यवहार के कारण जलालुद्दीन का जोगपुत्र अरकाली खां मुल्तान से नहीं आया। रुकनुद्दीन इब्राहिम को हटाकर अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बना। अलाउद्दीन ने जलाली परिवार के सभी सदस्यों को मारने हेतु उलुग खां एवं जाफर खां को मुल्तान भेजा था, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जलालुद्दीन ने जलाली परिवार के सभी सदस्यों को मारने हेतु उलुग खां एवं जाफर खां को मुल्तान भेजा था। जलालुद्दीन परिवार के सदस्यों ने शेख बहाउद्दीन जाकारिया के पौत्र शेख रुकनुद्दीन की मध्यस्थता का सहारा लिया। शेख ने उनकी जीवन रक्षा का वचन प्राप्त कर लिया था, परंतु इस वचन को निभाया नहीं पाया था, तो ये याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने अलमास बेग को उलुग खां, नसरत जलेसरी को नसरत खां, मालिक यूसुफ हिजरुद्दीन को जफर खां एवं संजर को अलफ खां की उपाधि दी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने जो 4 सेनापति था, अलमास बेग उनको उलुग खां की उपाधि दिया था, नसरत जलेसरी को नसरत खां और मालिक यूसुफ हिजरुद्दीन को जफर खां एवं संजर को अलफ खां की उपाधि दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। यही अलाउद्दीन खिलजी के 4 खान भी कहलाते हैं, ये 4 खान, असलमक बेग, नसरत खां, अलफ खां और जफर खां, जिन्हें वो पैगंबर मोहम्मद के 4 साथियों के समान भी मानता था। जफर खां, जिसे बरनी ने जुग का रुस्तम कहा, वेरी इंपॉर्टेंट है। जफर खां को बरनी ने जुग का रुस्तम कहा। मीर आर्च बनाया गया था जफर खां को। पुराने सरदार को उनके पदों पर उसने बहाल रखा गया, जैसे ख्वाजा खतीर को उसके वजीर के पद पर बने रहने दिया गया था। शासनकाल के दूसरे वर्ष नुसरत खां वजीर नियुक्त हुआ था। बरनी ने अलाउद्दीन खिलजी के अधिकारियों को 3 क्रमिक वर्गों में विभाजित किया, इम्पोर्टेंट है। बरनी ने अलाउद्दीन खिलजी के अधिकारियों को 3 क्रमिक वर्गों में विभाजित किया है। उसके बाद देखेंगे अलाउद्दीन के समय होने वाला विद्रोह, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, नवीन मुसलमान पहले दिया गया है, मंगोलों का विद्रोह, ये अलाउद्दीन खिलजी के काल में होने वाला पहला विद्रोह था। ये नवीन मुसलमान और मंगोलों ने जो विद्रोह किया था वो पहला विद्रोह था। वर्ष 99 ईस्वी में नवीन मुसलमान ने गुजरात की लूट में एक बड़े हिस्से की मांग को लेकर विद्रोह कर दिया था। ये इम्पोर्टेंट है, किसके लेकर? गुजरात के लूट के जो पैसा मिला था, धन दौलत, उसके उनके मांग को लेकर विद्रोह किया था नवीन मुसलमानों ने, मुगलों ने। नसरत खां ने विद्रोह को दबा दिया था, ये इम्पोर्टेंट है। मंगोलों का विद्रोह किसने दबाया था? नसरत खां। अलाउद्दीन खिलजी ने इन विद्रोही के साथ साथ उनकी बीवी और बच्चों को भी कठोर सजा दी, जो कि बरनी के अनुसार नई प्रथा थी। बरनी के अनुसार फिरौन मिस्र के शासक जितना निरपराध रक्त बहाने के लिए दोषी ठहराया गया, उससे भी अधिक निरपराध रक्त अलाउद्दीन खिलजी ने बहाया। वेरी इंपॉर्टेंट है। बरनी के अनुसार कि फिरौन यानी मिस्र के शासक जितना निरपराध रक्त बहाने के लिए दोषी ठहराया गया, उससे भी अधिक निरपराध रक्त अलाउद्दीन खिलजी ने बहाया था। उसके बाद है अकत खां का विद्रोह। दूसरा विद्रोह अकत खां ने किया था, इंपॉर्टेंट है। वो अलाउद्दीन का भतीजा एवं बोगिलदार दोनों था। रणथंबोर अभियान के समय 1301 ईस्वी में उसने धोखे से अलाउद्दीन के ऊपर हमला कर दिया, ये इंपॉर्टेंट है। धोखे से अलाउद्दीन के ऊपर हमला किसने किया था? अकत खां ने। सुल्तान को मृत समझकर अकत खां ने स्वयं को सुल्तान भी घोषित कर दिया था। वो अलाउद्दीन का हरम पर अधिकार करने दिल्ली आया, परंतु हरम के प्रभारी मालिक दिनापद के ने अकल खां को मार दिया था, इम्पोर्टेंट है। तीसरा विद्रोह अलाउद्दीन के भांजे उमर एवं मुंगू खां ने किया, जिसे असंत ने दबा दिया था।
तो ये चौथा विद्रोह दिल्ली में हाजी मोल्ला ने किया था। हाजी मोल्ला इल्तुतमिश के एक वंशज अल्वी शाहजहां का सुल्तान बनवाना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी ने दोनों को मरवा दिया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चौथा जो विद्रोह था दिल्ली में हाजी मोल्ला ने किया। ये हाजी मोल्ला इल्तुतमिश के एक वंशज अल्वी शाहजहां को सुल्तान बनवाना चाहता था। शाहजहां की सुल्तान बनवाना चाहता था इल्तुतमिश के एक वंशज अल्वी। तो अलाउद्दीन ने इस्माइली बहराओ नहीं जिन्हें बरनी इवाहितीसान कहता है को 1311 ईस्वी में दंडित किया। तो अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने विद्रोह के मूल कारणों को खोज कर उनका निदान किया। ये इम्पोर्टेंट है। विद्रोह को मूल कारणों को खोज कर उनका निदान किया गया था। किनके द्वारा? पहले अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। उसने 4 प्रशासनिक विनियम अध्यादेश पारित किया जिसे निरोधी नियमों की संहिता भी कहा जाता है, जो कि निम्नलिखित है कि इस संहिता में सर्वप्रथम व्यक्तिगत संपत्ति पर आघात किया गया। उसने दान में दी गई भूमि, उपहार, पेंशन, इनाम, वक़्फ़ आदि छीन लिया। बरनी के अनुसार दिल्ली में मालिकों, हिंदू मुल्तानी व्यापारियों एवं आमिरों के अतिरिक्त अन्य घरों में सोना नाम मात्र के लिए रह गया था। अलाउद्दीन ने चेरी, जराईगर, करी एवं घरी नामक नवीन करों का लगाया। ये इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन ने चरी यानी पशु चराई कर, करी एवं घरी यानी गृह कर नामक नवीन कर लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ये इंपॉर्टेंट है। द्वितीय अध्यादेश से साम्राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछा दिया। बोरिद एवं मुनहियन या मुनहिस की नियुक्ति की। इम्पोर्टेंट है। बरनी के अनुसार इनके डर से सरदारों ने आपस में बातचीत करना बंद कर दिया था। वे लोग संकेतों में अपने विचार प्रकट करते थे। किसके अनुसार? ये बरनी के अनुसार। इम्पोर्टेंट है। शराब, भांग, पाशाक, जुआ आदि के निषेध से संबंधित तीसरा अध्यादेश था। ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है, तो देख लेते हैं। अलाउद्दीन का सेनापति जाफर खां उस युग का रुस्तम कहलाता था। ये इम्पोर्टेंट है। इससे मंगोल इतना डरते थे कि यही कहते हैं कि हमारे घोड़ों ने जाफर खां को देख लिया, इसलिए पानी पीने से इनकार कर दिया। डॉक्टर एस राय ने कहा कि बाजार व्यवस्था के माध्यम से अलाउद्दीन ने संपूर्ण देश का खून निचड़कर राजधानी का पेट भरा था। ये इम्पोर्टेंट है। मालिक नायक नाम हिंदू अलाउद्दीन खिलजी की सेना में था जिसने मंगोलों को हराया था। मालिक नायक इम्पोर्टेंट है। सिद्दी मोल्ला का विद्रोह जलालुद्दीन खिलजी के समय वही हाजी मोल्ला ने अलाउद्दीन खिलजी के काल में विद्रोह किया था। इम्पोर्टेंट है। सिद्दी मोल्ला विद्रोह किया था जलालुद्दीन खिलजी के समय और हाजी मोल्ला ने विद्रोह किया था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में। उसके बाद ये शराब, भांग, पाशा, जुआ आदि के निषेध से संबंधित तीसरा अध्यादेश था अलाउद्दीन खिलजी का। ये बंद करवा दिया था। शराब, भांग, पाशा, जुआ इत्यादि। आमिर खुसरो के अनुसार सुल्तान के आज्ञा दी कि शराब जो अंगूठ की बेटी, शक्कर की बहन एवं सब बुराइयों की माँ है, उसकी सब बुराइयां सहित सुधार किया जाए, जिसकी फलस्वरूप शराब ने नमक के सम्मान के प्रति शपथ ली कि वो सदैव इसमें सिरके के रूप में रहेंगे। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अलाउद्दीन ने बलबन की ही तरह संग मदिरापन त्याग दिया। इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी और बलबन दोनों ने मदिरापन को त्याग दिया था। मद्य निषेध का कारण राजनीतिक था, न कि धार्मिक। उसने घोषणा की कि कोई व्यक्ति ना शराब पिए, ना बेचे, ना उसके निकट जाए। बदायूं गेट के पास सूखे कुएं खुदवाया जिसमें मदिरापन करने वालों को फेंक दिया जाता था। इम्पोर्टेंट है। किसने किया था ये काम? अलाउद्दीन खिलजी। बदायूं के गेट के पास सूखे कुएं खुदवाया गया था जिसमें मदिरापन करने वालों को फेंक दिया जाता था। ग्यासपुर, इंद्रपथ और केलीकोड़ी में कहीं शराब नहीं मिलती थी। ये इम्पोर्टेंट है। ग्यासपुर, इंद्रपथ और केलीकोड़ी में कहीं पर शराब नहीं मिलता था। ये 3 स्थान आप याद रख लीजिए। लेकिन लोगों ने अपने घरों में शक्कर से शराब बनाना शुरू कर दिया और उसे ऊंचे दामों पर बेचने भी लगा। अतः बाद में मद्य निषेध नियम में कुछ परिवर्तन किया कि लोग सार्वजनिक रूप से तो नहीं, लेकिन अपने घरों में शराब पी सकते थे। ये बाद में परिवर्तन किया गया था कि लेकिन अपने घर में पी सकते थे। अलाउद्दीन ने काजी के सम्मुख स्वीकार किया था कि मद्य निषेध में सफलता नहीं मिली। एक बार तो उसने मदिरापन करने वाले काजी को दंड भी दिया था।
उसके बाद इम्पोर्टेंट है चतुर्थ अध्यादेश द्वारा सरदारों के सामाजिक समारोह बंद कर दिया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। कहा गया कि अब से वैवाहिक संबंधों का निर्धारण सुल्तान करेगा। इस नियम को इतनी कठोरता से लागू किया गया कि भोज तथा अतिथि सत्कार की प्रथा बिल्कुल बंद हो गया। परिस्थिति के अनुसार लोगों को इस हेतु लिखित प्रार्थना सैयद खां वजीर, जिसे किला अंग्रेज खां कहा जाता था, उसे करनी पड़ती थी। तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। सामाजिक समारोह भी बंद करवा दिया था। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मंगोल आक्रमण के बारे में, उनके टाइम पीरियड में अगले वीडियो में। और उसके बाद डिस्कस करेंगे उनकी बहुत सारी जो अभियान हुआ था उत्तर भारत दक्षिण भारत में, मालिक काफूर के बारे में डिस्कस करेंगे। इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग देखिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। उसके बाद बाजार व्यवस्था की भी डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो नमस्कार।